तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब हम चलते हैं हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री रजत कथुरिया जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। रजत जी बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और मेरी आवाज आपको मिल रही है। जी आ रही है। नमस्कार रजत जी। तो सबसे पहले यही कि ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा चल रही है कि भाई अब क्या होगा, कितने समय बाद इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और खासतौर पर इंडिया स्टोरी, क्या कुछ आकलन है आप सभी लोगों का? तो इंडिया पे तो इसका जो असर होगा दो तरफा हो सकता है। एक गेन भी हो सकता है हमें, एक नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इस तरह होगा क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट तो करते हैं गाड़ियों का, यूरोप और यूएस को। ट्रक्स का एक्सपोर्ट करते हैं, कारों का भी एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर असर पड़ेगा। ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं, तो उस पर जरूर असर पड़ेगा। लेकिन जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं उस पर हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट है, निर्यात है ज्यादा यूएस में, उस पर ज्यादा असर पड़ेगा और उसका भी असर दो तरफा हो सकता है। हम गेन भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ हम पे टैरिफ नहीं लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सब देशों पे लगाया है। और अगर हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे कनाडा पे भी लगाया है, मेक्सिको भी लगाया है और यूरोप पे भी लगाया है, और मेक्सिको और कनाडा से ज्यादा ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। तो अगर वो जो मार्केट है, अगर हम उस मार्केट को कैप्चर कर सके, उस मार्केट को ले सके हिंदुस्तान में, बिकॉज हमारे लेबर कॉस्ट अभी थोड़े कम है उनसे, कनाडा से और मेक्सिको से, तो उसका फायदा हो सकता है। लेकिन टैरिफ लगेगा तो डिमांड कम होगी वहां यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसका असर पड़ सकता है। तो हमें आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए, जो हम इतने सालों तक नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना कि इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री कहते हैं कि कंपटीशन ज्यादा होनी चाहिए हिंदुस्तान मार्केट में, ज्यादा प्रोटेक्शन है हिंदुस्तान मार्केट में, कंपटीशन होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौका दिया है हमें। जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है, जैसे बहराम में एक मौका है, तो इस बहराम में जो मौका है हमारे लिए वो ये है कि हमें ज्यादा स्पर्धा अपने जैसे अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे, प्रतिस्पर्धा हमें अपने मार्केट में ज्यादा करने का मौका है। और ऑटोमोबाइल एक ऐसा क्षेत्र है जो जॉब्स भी क्रिएट करता है हिंदुस्तान के लिए और एक्सपोर्ट भी कर सकता है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सपोर्ट कंपटीशन ज्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा लेबर को हमें ज्यादा प्रोडक्टिव करना। जिस तरह से आपने ऑटो कंपोनेंट की बात की, $21 बिलियन का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उसमें 1/3 यूएस को करते हैं पूरे के पूरे कंपोनेंट में, इसलिए इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन सर, ये जो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर कनाडा ने तो बहुत ही बड़ा बयान दिया कि सारे के सारे रिश्ते हम खत्म माने, कनाडा और यूरोपियन यूनियन एक साथ आते हैं और टैरिफ लगाते हैं, कुछ रिटेलिएशन करते हैं, तो हम और बड़ा टैरिफ लगाएंगे, जो पहले से तय है उससे भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। अगर ऐसा होता है सर, तो फिर क्या आपको तस्वीर नजर आती है? क्योंकि बहुत मुश्किल है जापान जैसे बड़े देशों के लिए या फिर यूरोपियन यूनियन के लिए। जापान की तरफ से हालांकि कोई रिएक्शन अभी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो ऑटो एक्सपोर्ट के दुनिया में बड़ा नाम है। तो क्या आप देखते हैं अगर रिटेलिएशन पे रिटेलिएशन होता है तो फिर उसका ये जो इंपैक्ट है, डोमिनो इफेक्ट, कहां तक जा सकता है? तो ये काफी हो सकता है। ये इसमें अभी पता नहीं है हमें, ये जाहिर नहीं हुआ है कि वो सब देशों पे लगाएंगे या उन्हीं देशों पे लगाएंगे जो रिटेलिएट करने हैं। हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे। हमारी जो बैक चैनल डिस्कशन हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स से, मेरा जहां तक ख्याल है वो है कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो भी कम करेंगे कुछ टैरिफ और हम भी कुछ टैरिफ कम करेंगे। तो अगर वो हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये जो रिटेलिएटरी टैरिफ का असर यूनाइटेड स्टेट्स पे जाके दोबारा पड़ेगा, वो डोमिनो इफेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो शायद हम पर नहीं पड़ेगा और हमें थोड़ा फायदा होगा इससे। लेकिन दुनिया में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि कीमतें बहुत महंगी हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाता है, तो वो ग्लोबल लेवल पे पूरा इफेक्ट होगा। ये नहीं कि वो सीमित रहेगा अमेरिका में या कनाडा में या पूरे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अब एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपसे सवाल करता हूं कि अमेरिका में जो वहां के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, वो स्वयं ये कहते हैं कि जो महंगाई दर का दबाव अमेरिका में बढ़ सकता है और जो ग्रोथ रेट है वो पहले से कम रहेगी, यानी जो इन्फ्लेशन रेट है वो ग्रोथ रेट से ज्यादा रहेगी अमेरिका में। इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट पे, ओवरऑल जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्लोबल, उस पर क्या असर देख रहे हैं सर आप? बिल्कुल, बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा अगर ये चलता रहा। जैसे हम कहते हैं कि एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1933 में, और अर्थशास्त्री अभी कंपेयर करने लगे हैं इस सिचुएशन को, जो अभी करंट स्थिति हमारी ग्रेट डिप्रेशन, मतलब अगर
खुदा ना खास्ता ये अगर ग्रेट डिप्रेशन की तरफ चला हाँ, जाता हाँ, है बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। ये लिमिटेड, ये सीमित नहीं रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स तक, ये पूरी दुनिया में असर पड़ जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन, तो डेट जी, लेवल्स बढ़ जी। जाएंगे, हाउस होल्ड्स को बोरो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। और अगर वो जो ग्रोथ रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट से कम हो जाता है तो मतलब हम डेट ट्रैप के सिनेरियो में भी आ सकते हैं। जी, और जी। हिंदुस्तान में आपको पता ही है, लोगों ने अभी काफी हद तक बोरोइंग्स की हुई हैं, सर दुनिया में सर लोगों ने सर मैं आऊंगा आपके पास। मैं एफएम का जो रिएक्शन है इस टैरिफ पे, टैरिफ वॉर पे, उस पर सुना देता हूं कि जो वित्त मंत्री ने कल संसद में क्या कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान पर जो इस संबंध में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सीमा शुल्क में सुधार के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को हर लिहाज से निवेश के लिए अनुकूल बनाया जाए। यानी भारत सरकार का जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पर है। और शायद इसी की रोशनी में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका जिक्र रजत कथुरिया साहब कर रहे थे, उसके नेगोशिएशन जारी हैं।